एक माँ अपने दो बच्चों से हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहती है कि बेटा मैं अपनी माँ के घर यानी कि तुम्हारी नानी के घर जा रही हूँ, तुम पापा को परेशान मत करना। बस मैं यूं गई और यूं आई, मुझे बहुत जरूरी काम है। तो दोनों बच्चे रोते हुए कहते हैं कि माँ हमारा जी घबरा रहा है, तुम मत जाओ। तो माँ कहती है कि मैं जब भी तुम्हारी नानी के घर जाने की बात करती हूँ तुम्हारा हमेशा ही जी घबराता है। उन्होंने बच्चों को शांत करते हुए वो घर से निकल जाती है। घर से निकल तो जाती है लेकिन लौटकर जब वापस आती है, जिस रूप में आती है उसको देखकर हर किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे। हजारों लोग इस घटना को लेकर रोष व्यक्त कर रहे थे। जो इस महिला के साथ हुआ है वो वाकई किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब लोगों की एक ही मांग है, जिन्होंने भी इस महिला के साथ दरिंदगी की है उन्हें महज 1 सप्ताह के अंदर अंदर फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, ताकि समाज में एक मैसेज, एक नजीर पेश हो कि जो गलत करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मगर हमारा कानून, हमारी सरकारें किस तरह से काम करती हैं वो भी किसी से छिपा नहीं है। 1 सप्ताह में क्या इस महिला को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है दौसा, और इसी जिले के दौसा जिले के गांव गोपालपुर की रहने वाली एक महिला अपने ससुराल जगतपुर यानी कि जयपुर से वो अपने पीहर आने के लिए अपने बच्चों से कह के निकली थी, बेटा बस मैं यूं गई यूं आई। वो चली तो जाती है लेकिन मिलती नहीं है। 23 अप्रैल 2022 को वो घर से निकली थी 12:30 बजे के आसपास। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, तीसरा दिन बीत जाता है। घर वाले, मायके वाले, पीहर वाले, आसपास के लोग, पड़ोसी, सभी लोग तमाम कोशिशें कर रहे थे मगर उसका कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। जब बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर और पुलिस पर दबाव बनाया तब पुलिस थोड़ा सक्रिय होती है, और सक्रिय होने के बाद आखिरकार पता निकालने की कोशिश की जाती है कि ये महिला जिसकी उम्र 32 साल है, जिसकी गुमशुदगी 24 अप्रैल 2022 को पंचवारा, रामगढ़ पंचवारा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, आखिरकार वो गई है तो कहां गई है। पुलिस जब इसका पड़ताल करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि एक सोनाड़ एक बस स्टैंड है, वहां वो एक 12-13 साल के बच्चे के साथ आखिरी बार देखी गई थी। और जब इस बच्चे के साथ, इस स्टूडेंट के साथ देखी जाती है तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि बच्चे के साथ महिला का इस तरह से जाना सही नहीं है। जितने मुंह थे उतनी बातें कर रहे थे। उस बच्चे का फोटोग्राफ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है, और उस सीसीटीवी कैमरे में फोटो के आधार पर ही उस बच्चे की जब तलाश की जाती है तो आखिरकार वो बच्चा भी मिल जाता है। पुलिस उस बच्चे को लाकर थाने में जब उससे पूछताछ करती है तो बताता है कि मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। उस बच्चे से जब सख्ती से पूछने की कोशिश की जाती है तब वो बताता है कि वो सोनाड़ बस स्टैंड पर आकर रुकती हैं और मैं भी वहीं पास में खड़ा हुआ था, क्योंकि हमारे गांव की जो दूरी है 5-6 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन उस रास्ते पर कोई वाहन नहीं चलता, और जब हम जा रहे थे तब तो कोई वाहन था ही नहीं। थोड़ा सा आगे निकले, एक कार आके रुकती है। कार में 2 लोग थे। कहते हैं कि बहन जी अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या हम छोड़ दें। तो हम जब दोनों लोग जा रहे थे तो उन आंटी जी ने कहा कि बेटा तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन मेरा गांव पहले पड़ जाता है, आंटी का गांव बाद में पड़ता है। मैं तो अपने गांव में उतर गया था, लेकिन आंटी जी उनकी कार में साथ चली जाती हैं। लेकिन रास्ते में 2 लोग जरूर थे जो साथ में बैठ कर गए थे। वो कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन कैसे दिखते हैं ये बताने की जब कोशिश की और साथ ही सीसीटीवी कैमरे में जब तलाशने की कोशिश की, खंगालने की कोशिश की, तो आखिरकार वो कार भी कैद हो जाती है। अब कार के आधार पर एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। जब उसे सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार चौंकाने वाली बात सामने आती है। और एक इलाका है बस्सी क्षेत्र में एक कुआं है, और कुएं के अंदर इस महिला की लाश पड़ी हुई थी, जो कि लगभग 48 घंटे के बाद कुएं के अंदर से बरामद की। उसकी लाश को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके साथ गंदा काम करने के बाद किसी कोई चीज, कोई कैरोसिन, कोई पेट्रोल जैसी चीज डालकर उसे जला दिया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ गैंगरेप जैसी घटना की पुष्टि तो हो जाती है, लेकिन जलाने की पुष्टि नहीं होती। इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद गर्मी की वजह से ये झुलस गई थी और झुलसने से इसका शरीर काला पड़ जाता है। जब उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो बताता है कि हम उसे बस्सी के सुनसान इलाके में ले गए थे और वहां ले जाकर उसके साथ घिनौना कृत्य किया। बारी बारी से काफी देर तक ऐसे गंदा काम करते रहे, और जब उनकी हवस मिट जाती है तो उस महिला ने बस एक गलती कर दी थी, और वो गलती ये थी कि मैं ये बात अपने घर जाकर बताऊंगी, किसी भी आरोपी को, किसी भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा, देख लेना मेरे परिवार के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसका इतना कहना था कि उन लोगों ने उसका गला दबाया और उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद बस्सी इलाके के एक सुनसान एरिया में जो कुआं था उस कुएं के अंदर फेंक देते हैं। लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। और वैसे ही सीसीटीवी कैमरे में वो बच्चा कैद होता है, और उस बच्चे के आधार पर कार का पता चलता है, और कार के आधार पर ही
उन चारों आरोपियों का पता चल जाता है और पुलिस उन चारों को गिरफ्तार कर लेती है। और जब उनसे पूछताछ करती है तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। लेकिन साथ ही जब इसका महिला का पोस्टमार्टम कराया जाता है और इस अस्पताल के आसपास हजारों लोगों का जमघट लग जाता है, मायके वाले क्या, ससुराल वाले क्या, आसपास के लोग क्या, जब हजारों लोग हंगामा करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार पर, प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, तो जिला अधिकारी कमर चौधरी और एसपी राजकुमार गुप्ता को भी मौके पर आना पड़ता है और परिवार वालों के हाथ पैर जोड़कर किसी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि इस मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे और इस महिला को कम से कम समय में जो भी दोषी हैं उनके आरोपियों को सजा दिलाएंगे। किसी भी आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के पीछे और भी कोई व्यक्ति होगा उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। बस आप इस शव को ले लीजिए, क्योंकि शव की हालत वाकई छत विक्षत जैसी हो गई थी। उस शव सड़ चुका था। उसका अंतिम संस्कार कराया जाता है तो गांव के हजारों लोग, आसपास के लोग, जहां जहां तक की खबर पहुंची थी, वो लोग सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे। बह इसलिए रहे थे क्योंकि इन दोनों बच्चों ने बार बार एक ही बात कह रहे थे कि हमने मम्मा से कहा था कि हमारा जी घबरा रहा है, मां मत जाओ। मां मानी ही नहीं, हमारी बात मान जाती। जब बच्चों ने ये बात बोली तो लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। काश उसने लिफ्ट ना ली होती, काश उन दरिंदों की गाड़ी में ना बैठी होती, तो शायद उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सरकार से मैं भी अपील करूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से कि इन आरोपियों को, जो भी इस घटना के पीछे हैं, उन्हें कम से कम समय में अधिक से अधिक सजा देनी चाहिए, ताकि समाज में एक नजीर पेश हो कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जब भी अपने घर से बाहर निकलें, खासकर महिला, लड़की या कोई भी ऐसी जब अकेली हो, तो किसी से ऐसी लिफ्ट ना लें। अगर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कम से कम पुलिस को फोन करके मौके पर बुलाएं। और हो सकता है जब 5-6 किलोमीटर की दूरी थी तो हो सकता है कि पुलिस आपको सकुशल घर पहुंचा देती थी। कम से कम ऐसा हादसा नहीं होता, आप पुलिस की मदद ले सकते थे। अगर अभी कभी भी आप भविष्य में ऐसे फंस जाएं, आपको लगे कि रास्ता कठिन है, तो आप पुलिस की आखिर में मदद ले सकते हैं। कंट्रोल रूम फोन करने के बाद, जो 112 नंबर है, उस पर फोन करने के बाद आप मदद ले सकते हैं। पुलिस आपकी मदद करेगी। हो सकता है कि आपको छोड़ के भी आ जाए, लेकिन कम से कम ऐसी घटना नहीं होगी जैसी घटना इस महिला के साथ हुई है। जैसे इस बच्चों की परवरिश कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, क्या उन आरोपियों को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बहुत सारे सवाल हैं जो छूट गए हैं। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।